आप लोग जो है अभी कुछ बोलूं क्या, आपके न्यूज के माध्यम से उल्टी बात कर रहे हो। तो 15 साल से सत्ता में है, ये संघाई बनाने की बात कर रहे हैं, ये धारावी बनाया गया है, तुम उनको वोट देने की बात कर रहे हो। यही पूछा जा रहा है, आप पूछना यही जा रहा है। आप गलत, एक मिनट, आज जो अगर नगर सेवक जिम्मेदार, एक मिनट, नगर सेवक नहीं है, पहले तो जिम्मेदार है। आप पूछे क्या, अभी म्युनिसिपालिटी पे इन्होंने जो करोड़ों रुपया फंड लाए, अभी हम एक ऑफिसर को पूछे, वो क्या बोलता है, हम तो कहीं भी काम कर सकते हैं, नहीं तो फंड जो है लैप्स हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान और ईद का मुबारक एडवांस में दे रहा हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की भी मुबारकबाद दे रहा हूं। मैं बड़े अफसोस से आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि ये जो नाला है, ये नाला आप देख सकते हैं, पिछली बारिश में सारे घरों में इतना इतना पानी भर गया था। नाला साफ करने के लिए, नाला बनाने के लिए करोड़ों रुपया आया, जो हमारे पास सारा सबूत है। लेकिन आप लोगों ने जिसको चुन के दिया, वो हमेशा आप लोग को धुनते ही रहे, लेकिन आपकी जो मसाइल मसलियत जो असली है, वो आज तक ये लोग करते नहीं हैं। आज हमने यहाँ से लेके आखिरी तक हमने सर्वे किया है, आगे जो है वहाँ पे गटर का कोई काम नहीं हुआ है, ओपन है, आगे गटर बना नहीं है। तो बारिश नज़दीक आ रही है, बारिश के पहले इसलिए हम पहल कर रहे हैं कि हमारी यहाँ पे जो भोली भाली जनता है, हमारी पर्दा नसीम जो माँ बहनें हैं, जो बारिश में इतना इतना पानी में हमेशा गुजरते हैं, उस संबंध में हम आज यहाँ पे आके बात करते हैं, सबूत के आधार में बात करते हैं। आपको मालूम है ये ग्लोरियस स्कूल है, वहाँ पे कचड़े का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। उसके आगे आप देख सकते हैं जो नाला गया है, नाला आज तक नहीं बनाया गया है, और उस नाला न बनाने की वजह से आपको ये 15 साल का विकास दिख रहा है, और 15 साल से आप लोग ये तकलीफ हर बारिश में उठा रहे हैं। इसलिए मेरी आवाज़ है आप लोगों से, ऐसे लोगों को चुन के लाओ, वो कोई भी पार्टी का आदमी हो, ऐसे नौजवान को लाओ जो आपकी हर मसले और मसाइल में खड़ा उतरे। ये नहीं कि चुनाव आते ही जनता के लिए पैसा जो कहाँ पे लगा रहे हैं, गटर में, सुशोभीकरण सुंदरीकरण में लगा रहे हैं, और इलेक्शन आते ही गटर और नाला के ऊपर ये जो सिटीजन के बैठने के लिए, अभी इनको याद आई भाइयों, अभी याद आई, 15 साल से किधर थे तुम लोग, नहीं याद आई। तो ये जो उल्लू बनाना का काम ये लोग करते हैं, इस बार आप लोग को जवाब देना होगा। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब कोई नेता इलेक्शन के टाइम आता है तो लोग बोलते हैं हमारे घर में नल नहीं है, तो नेता कहता है आप मुझे वोट दो, मैं नल लगा के दूंगा। लेकिन 5 साल वोट दे के हो जाता है, लेकिन नल तो लग गया, लेकिन 5 साल पानी नहीं आया। फिर चुनाव आया तो जनता कहती भाई पिछले बार तो वोट दिए थे, पानी भी नहीं। अरे आप लोगों ने तो खाली नल की बात किया था, आपने पानी की बात नहीं किया था। इस बार वोट दो तो इंशाल्लाह पानी आएगा। तो इनका कार्यक्रम जो चल रहा है, ये चल रहा है, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये नौजवानों को भी मालूम है जी। अभी जो है टीएमसी का सेशन खत्म हो गया है, विदाउट कॉर्पोरेटर सारे वार्ड हो गए हैं, बारिश आने वाली है, तो अभी के वक्त में इस गटर का मसला क्या रहेगा? बारिश आएगा तो पानी जाम होगा। अरे आप लोग जो है अभी कुछ बोलूं क्या, आपके न्यूज के माध्यम से उल्टी बात कर रहे हो। तो 15 साल से सत्ता में है, ये संघाई बनाने की बात कर रहे हैं, ये धारावी बनाया गया है, तुम उनको वोट देने की बात कर रहे हो। यही पूछा जा रहा है, आप पूछना यही जा रहा है। आप गलत, एक मिनट, आज जो अगर नगर सेवक नहीं, जिम्मेदार, एक मिनट, नगर सेवक नहीं है, पहले तो जिम्मेदार है। आप पूछे क्या, अभी म्युनिसिपालिटी पे इन्होंने जो करोड़ों रुपया फंड लाए, अभी हम एक ऑफिसर को पूछे, वो क्या बोलता है, हम तो कहीं भी काम कर सकते हैं, नहीं तो फंड जो है लैप्स हो जाएगा। अरे हमारे को ये थोड़े लैप्स हो जाएगा, तुम अपना पैसा खाने के लिए, अपना जो है फाइल पास करने के लिए लेफ्ट ना हो जाए, कहीं भी काम करते, लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ है ये नहीं काम कर रहे हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि सेशन खत्म हो गया है, अभी बारिश होगी, गटर भरेगा, उसका मतलब। अरे आमदार नहीं है, मंत्री नहीं है, अगर नगर सेवक नहीं है, अगर जनता ने उन्हें मंत्री बनाया है और जनता ने उन्हें सभा में भेजा है, मंत्रालय में भेजा है, उनका कर्तव्य है कि हमारे एरिया में ये गटर नाला क्यों ऐसा पड़ा है, उनको पूछना चाहिए।
मैंने सब माहिती अधिकार से पूरा लाया हूँ। काम है, मंत्री ना ऐसा नहीं है, नगर सेवक का काम नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, समाज सेवक भी कोई भी आवाज़ उठा सकता है, समाज सेवक भी काम करा सकता है। ऐसा नहीं है कि नगर सेवक ही काम कर सकता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। सिर्फ जनता का जो टैक्स होता है, पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा नहीं लाएगा, पैसा नहीं लाए आवाज़। नगर सेवक को होती है। नगर सेवक के फंडिंग से काम नहीं होता, जनता का जो टैक्स जमा होता है उसका परसेंटेज पैसा दिया जाता है। तो सरकार अगर गिर जाती है, टैक्स का पैसा फंडिंग की शक्ल में मिलता है कारपोरेटर को काम करने के तो लिए। कहाँ फंड गया? किधर गया फंड? तो मेरे वही पूछने का मतलब तो फंड नहीं है, सब पूछने का मतलब ये लोग क्या है, हिंदू बात ये है कि आप ये बोल रहे हो कि 15 साल से ये काम नहीं हुआ है, 15 साल से अपोजिशन ने जो है ना आवाज नहीं उठाई। अरे हमने आवाज उठाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? आप हमने 15 साल से उठाए, जावेद सिद्दीकी अकेले नहीं, घर में एक आदमी खाता है, कमाता है, पूरा घर खाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी उठाता है तो काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप उन नगर सेवकों, वो प्रतिनिधि को पूछो जाके, आपने कितना फंड लाए, तुम्हारा फंड गया कहाँ? हम आवाज उठाते हैं तो आज हर शहर में हर जगह काम हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं कि अगर नगर सेवक नहीं है तो क्या काम नहीं कर सकता? ये आप गलत है। जीआर उठा के देख लो, अभी जो है म्युनिसिपालिटी के अंडर में है नगर सेवक। तो हम आयुक्त से गुजारिश करते हैं, कल हमने मिल के भी आए उनसे, कि ये जो नाला है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बताइए ना पहले कि आप आयुक्त से बात ही नहीं आती, आयुक्त से आप मिल करके देखो एक मिनट, मैं तो बोलूँगा, मैं मंत्री से मिल के आऊँगा। जनता को मालूम होना चाहिए कि ये जो, सुनो, आयुक्त ने ये कहा कि हम इसकी पूरी जांच करते हैं, इसीलिए हमने मुमरा शहर को जो फंड जो है हमने 1 रुपया नहीं दिए। वहाँ का मंत्री भी था, वहाँ का अपोजिशन लीडर था, क्योंकि इनको इतना पैसा दिया गया, इन्होंने काम नहीं किया, पहले उसका हिसाब दो। ये उन्होंने हमको कल जवाब दिया। आई बात समझ में? दूसरी बात, हम यहाँ पे जिस काम से आए हैं, जो यहाँ लोग परेशान हैं ये नाला के वजह से। अगर ये नगर सेवक नहीं है तो इंशाल्लाह ये आज किसके हाथ में है? टीएमसी के हाथ में है। टीएमसी के पास ऐसा कुछ फंड रहता है, इमरजेंसी में काम कर सकता है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे रहे, दोष तो जनता देगी। मैं देश दूंगा, ये नेता है, ये दोष देता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपके न्यूज़ के चैनल से टीएमसी आयुक्त को बताएं कि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इसमें आप देख सकते हैं केबल खुला पड़ा है। अभी एक हादसा हुआ है, एक आदमी का पैर जल गया है, मरने से बचा। अगर यहाँ पानी भर जाएगा, कोड़ा हादसा हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार इसका? अभी तो टीएमसी के अधिकारी बोलते कि उनका फंड है वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कहीं कायदा में लिखा है क्या? वो फंड जो है कहीं गटर नाला में सुंदरीकरण और वाईफाई फ्री कर दे, उससे जनता को क्या मिलेगा? हमारे बच्चे और ख़राब होंगे, हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बात करने का जो तरीका है, और लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई नगर सेवक या मंत्री ही नहीं काम कर सकता है, सामाजिक लोग, जनता भी आवाज़ उठाएगी जब भी हमारा काम कर सकती है। मामला भी जायज़ में उठाया है, आपका क्या कहना है इस मामले में? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस जगह के ऊपर जो है जावेद भाई ने जो है ये गटर के ताल्लुक से, ये चारों तरफ की गटर का मामला है, सीवरेज लाइन का यहाँ का सारा मामला फेल है। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है लेकिन किसी का भी ताल्लुक जो है ना, उसकी पाइपलाइन जो है सीवरेज लाइन से जोड़ी नहीं गई। 22 करोड़ ले लिया गया। सीवरेज लाइन के ना जोड़ने की वजह से नालों के सारे मीटर है, और सारे बिल्डिंगों के जो है कचरे रखने जमा करने का रास्ता नहीं है, तो उठा के गटरों में डाले जाते हैं। आसपास के दुकान वाले हो या और कोई मामला हो, बिल्डिंगों के मामले हो, चलता फिरता आदमी हो, गाड़ियों पे अपने सामान बेचने वाला हो, गटरें भर रही है। और इसके अंदर लगातार जो है कारपोरेशन के अंदर हमारे यहाँ से कारपोरेटर चुन के जाने के बावजूद ये गटरे नारे लगातार साफ़ होते नहीं रहते हैं, और बरसात के मौके पर इसके तकालीफ होते हैं। ये नाला जो है ये कम से कम 10 फीट और चौड़ा था, लेकिन क्या ऐसे हालात बने, क्या तकलीफ़ें लोगों के सामने है कि इस कारपोरेटर ने जो है, जो लगातार आज 15 साल से है, उसकी वजह से नाला आज जो है 10 फीट और कम कर दिया गया, इसको रोड में ले लिया गया, ये जो है ना नाले की जगह को। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। गटर नालों के काम जो है ना फाइलें पास होती है, कमीशन मिलता है, बस वो काम होते हैं। हमारे लिए विकास के कोई काम नहीं। एजुकेशन आपसे है कि अभी आपने कहा कि एक कॉर्पोरेटर इस एरिया के 15 साल से एक ही है, बार बार इसी एरिया में एक ही कॉर्पोरेटर चुन के आता है,
तो आखिर आवाम क्यों वोट देती है जब अगर विकास नहीं हुआ है तो? मसला ये है कि ये लगातार 15 सालों के अंदर इन्होंने जो ताल्लुक अपने बनाए, कुछ एजेंट अपने भेजे हैं जो पैसों पे काम करते हैं, वो लोगों को बहकाते हैं। लोग अपना वोट उन दलालों के हाथों भेज देते हैं, बोलते हैं पैसा बहुत लगता है, पैसा बहुत सा दलाल खाते हैं और वो वोटर कोई पैसा नहीं लेता है। ये वोटर कारपोरेशन ने अपने गवर्नमेंट ने जो है 5 साल में इलेक्शन इसलिए रखा कि आप चेंज लाइए, लगातार किसी एक को चुनकर मत दिए। अगर लगातार एक को चुन के देंगे तो यकीनन विकास नहीं होगा। आप हमेशा अपनी तकलीफ़ों से उलझते रहेंगे और कारपोरेटर पैसे कमाते रहेंगे। अभी आपने इनसे सवाल किया था कि भाई ये नाले नाटक, अभी तो कारपोरेशन ख़त्म हो गया, कारपोरेटरों की सीटें ख़त्म हो गई। अरे ख़त्म हो गई तो उनका ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ है। जब फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना है, उनको लोगों से वोट लेना है, तो उन्होंने इसकी मसले को उठाना चाहिए। ये प्रशासन के हाथ में, प्रशासन करती है, हर साल इसका नियोजन होता है। लेकिन अब बरसात करीब हो जाने के बाद इसके लिए हम अपनी तरफ से भी आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन नालों को साफ़ किया जाए, ताकि ये आने वाले कल में बरसात में लोगों को तकलीफ ना हो। ये कारपोरेशन के अंदर वो ख़त्म हो गए तो उनका काम ख़त्म हो गया, नहीं मतलब वो जब तक सीट पे रहेंगे, जब तक लोगों के काम करेंगे और उसके बाद उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों को लाते जूते मार के भगाओ, लगातार इनको चुन के मत दो, जागो। ये जो है अपनी आज़ादारी बना के, दादागिरी बना के बैठे, इनको भगाओ। अच्छे लोगों को लाओ जो तुम्हारी एरिया के अंदर तुम्हारे लिए स्कूलें दे, एक कम्युनिटी हॉल दे, एक गार्डन बैठने का, औरतें बड़े बूढ़ों के लिए बैठने के लिए जगह बना के दे। गटर के मसले के लिए क्या किया जाए? गटर के मसले के लिए भाई ये उठाना चाहिए। सबसे पहले सीवरेज लाइन के अंदर हर बिल्डिंग की लाइन जोड़ना चाहिए। इन्होंने इसके जो है तमाम फाइलें पास भी कर लिए, सारे मामले हो गए और उसके पैसे भी खा के बिल पास हो गए, इनके कमीशन मिल गए। लेकिन सीवरेज लाइन में आज भी पूरे एरिया के अंदर, उधर आप जाएंगे जो है साहिल बिल्डिंग से लेकर, मदीना बिल्डिंग से लेकर, खुशनुमा बिल्डिंग से लेकर, गैलेक्सी से लेकर, इधर पीछे की तमाम बिल्डिंगों के कहीं भी सीवरेज का लाइन नहीं है। हमारे जो है पूरे ये गटर नालों के पानी जो है वो सीवरेज में ना जाते हुए ज़मीन के अंदर जा रहे हैं और हमारी बिल्डिंगों को डैमेज करने का रास्ता बन रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि ये जल्द से जल्द ये सीवरेज लाइन की जो है मामले सही किए जाए, गटर नालों को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए ताकि लोग तकलीफ़ों से बचें। आपका नाम बताइए? मेरा नाम इनायत है। हाँ जी। समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारी आवाम के लिए बोल रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पे जितना पहले जो हमारे लोग का लाइट बिल आता था, हम लोग को लाइट बिल कभी भी सब क्लियर ही रखे। हमारा बिल आता था 1100 से 1200 तक आता था पर मंथ। अभी आ रहा है 3-3.5 हज़ार रुपये आ रहा है पर मंथ। ये क्या है? यानी क्या हम लोग तो लाइट बिल भरते आवे रेगुलर चले आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है। आपकी मांग क्या है अभी? मांग ये बिल कम आना चाहिए और इतना इलेक्ट्रॉनिक का मीटर हमारे बिल्डिंगों में बिठा के जाए, जब से इतना बिल आ रहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। शेख भाई क्या कहेंगे ये अभी जो शिकायत सामने आ रही है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे इनायत भाई ने कहा कि टोरेंट का बिल आ रहा है, तो टोरेंट जो है आज पूरा हमारा शहर जो है टोरेंट की मारामारी से जूझ रहा है। ये बिल की मारामारी से मैं कहूँगा। पहले ये बात सही है इनकी कि लोगों को जो है 1000-1200 बहुत 1500 रुपये बिल आता था, नहीं तो आता था वो और आज जो है 3000, 3500, 4000। तो एक आम आदमी जो है जो महीने का 10,000-12,000 कमा रहे हैं, वो कहाँ से भाई महीने का 3,000-4,000 बिल भरेगा टोरेंट का? कहाँ से अपना घर चलाएगा, कहाँ से करेगा? तो ये प्राइवेटाइजेशन जो हमारे मुमरा में चल रहा है, जैसे कि जनाब ने बताया कि स्टेडियम प्राइवेट हो चुका है, हॉस्पिटल जो है प्राइवेट करने की कतार में है, एमएससीबी को हटा के टोरेंट लाया जो प्राइवेटाइज़ कर दिया है। एक एक चीज़ जो है हमारे शहर में प्राइवेटाइज़ की जा रही है। कचरा उठाने की जो जिम्मेदारी जो म्यूनसिपैलिटी की थी वो भी प्राइवेटाइज़ हो चुका है, आपको पता होगा। तो ऐसा ही हमारे शहर को जो है प्राइवेट खाते में दे के हमारे शहर का काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि ये सब चीज़ें जो है इसको प्राइवेटाइज ना किया। लेकिन और ये एक हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है मेंटेनेंस अच्छा होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर वो प्राइवेट हो गया है। आप देख सकते हैं इधर रोड के बाजू में भी कचरा, आप जब से आज कितने साल से प्राइवेटाइज हुआ देखो, महीनों कचरा पड़ा रहता है रोड के कोने में, गाड़ी आती नहीं है अंदर, काफ़ी नाटक रहते हैं कचरे उठाने के। तो हमारे शहर को तो जो प्राइवेटाइज जब से हुआ है तो ये नुकसान ही है, मैं कहूँगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहीं से भी किधर से भी हमारे शहर का फ़ायदा हो नहीं रहा है। और जवाबदार कौन है?
किसके पास जाना है? तो हमारे लोगों को, आम लोगों को पता ही नहीं है कि कचरा आज नहीं उठा है तो कल किसके पास जाके बोलना है कि कचरा उठाओ। और लोग नालों में फेंक रहे हैं, और उसकी मिसाल ये नाला आपके और पीछे सबसे जो मुद्दा जो मेन जो हमारा जो आज जो नाले का उठा है वो ये वजह यही है कि प्राइवेटाइज होने के बाद में जो कचरा है, आम आदमी चलते फिरते बाजार को जाते हुए या काम पे जाते हुए कचरे की थैली नाले में फेंक के चले जा रहे हैं, जिससे पूरा ब्लॉकेज हो रहा है नाले में। और आज कम से कम 3-3.5 मैं समझ रहा हूँ 4 साल हो गए हैं, ये एक भी नाला जो है हमारे यहाँ पे, एक भी नाला जो कौसा परिसर में एक भी नाला जो 4 साल हो गए साफ नहीं हुआ है। कोई नाला साफ करने के लिए उठाया नहीं, कोई कचरा नाले में से निकल आया नहीं। मैं ये जानता हूँ कि बीच में 2 साल जो है कोरोना काल था, लेकिन उसके 1 साल पहले भी और अभी कोरोना काल ख़त्म हो गया 1 साल हो गया, 4 साल हो गए तकरीबन। एक भी नाला जो है कौसा परिसर में, मुझे मुंब्रा का पता नहीं, मैं कौसा की बात करूँगा, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं जो एरिया को जानता हूँ उसकी बात करूँगा। कौसा परिसर में एक भी नाला जो है पिछले 4 साल से साफ़ नहीं हुआ है। आप आम आदमी को, आम जनता को किसको भी पूछ सकते हैं कि नाला साफ़ हुआ है कि नहीं। अब ये नाला साफ़ नहीं होने की वजह से ये गए साल कादर प्लेस में घुटने तक पानी भरा था, ये पता है आपको, चांद नगर में। और ये जो आइडियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, उसमें तो कमर तक के ऊपर भी पानी भर चुका था। तो ये जो नाला साफ नहीं होने की वजह से, और आगे जो है, आगे आपको पता होगा कि हमारे जो आगे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं टीएमसी के, अब उनके नाले का उन लोग ने क्या किए पता नहीं, क्या ड्रेनेज लाइन का क्या सिस्टम किए। तो हमारा जो इधर का जो पहले से जो पुराने नाले, उसका जो आगे जाके जो सिस्टम जो ख़त्म करने की वजह से आज जो यहाँ पे नाले में पानी जमा होता है बारिशों में, और वो पानी रास्ते पे आता है और लोगों को तकलीफ होती है। नफीस भाई, क्या कहेंगे आप इस नाले के ताल्लुक से? देख रहे हैं कि ये ड्रेनेज लाइन का सिस्टम, जैसे कि अभी शोएब भाई ने भी कहा कि ख़राब होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा, और आज क्योंकि अम्बेडकर जी की जयंती है तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं दूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस नाले का सर्वे है, मैं और जावेद भाई हम लोग अभी साथ में गए थे, काफ़ी दिन से चालू है। और जब हमने देखा कि ये नाला जो है आगे जाके A1 नूरी का जो गेट है वहाँ के बाद जो है ना नाला ख़त्म हो गया है, वहाँ कच्ची सड़क पे से ये पानी बह रहा है। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया गया था पूरा नाला बनाने के लिए, या कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे का झोल झाल किया? सबसे पहला सवाल तो ये होता है। दो में से एक बात। और वो नगर सेवक क्या कर रहे थे जिसके अंडर में ये नाला बन रहा था? और ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि MS कॉलेज है यहाँ पर, दुनिया भर के कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये नाला जो है ये खुला पड़ा है इतना चौड़ा, जिसकी वजह से लोग इसमें कचरा भी डंपिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर इसको बाकायदा स्लैब डाला गया होता या इसके ऊपर जो है स्लीपर्स डाले होते तो ये ढका हुआ होता तो इतना कचरा भी नहीं जाता। दूसरी बात ये कि इसके अंदर केबल लाइन है, इसके अंदर पानी की लाइनें हैं। ये नाला बरसात में, अभी बरसात जल्दी शुरू होने वाली है, बरसात में ये नाला फुल हो जाएगा। जब लोग पानी खींचेंगे अपने घरों में, अपनी बिल्डिंगों में, ज़रा भी पाइप लाइन लीकेज होगी तो वो गंदा पानी उसके अंदर से खींच के उनके घर में जाएगा, बास मारता हुआ गंदा कीड़ों मकोड़ों का पानी वो पिएंगे घर में। ये किस तरह का विकास है? कैसा विकास है ये? इसको विकास बोलते हैं? अगर इसको विकास बोलते हैं तो भैया आपको मुबारक हो ये विकास। हमको ऐसा विकास नहीं आता है। हम तो हकीकत में जिसको विकास कहा जाता है उसको विकास को जानते हैं। पूरे करप्शन का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप, पब्लिक को या नेता को? देखिए, इस पूरे मुद्दे का जो जिम्मेदार है दोनों को ही कहा जाएगा, क्योंकि हम एक बार क्योंकि हमेशा भी 15 साल और MLA भी रिपीट रहा है। मैं दोनों को इसलिए इसका जिम्मेदार कह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ क्या सिचुएशन ऐसी है कि एक ही कॉर्पोरेटर को 15 साल से जिता के लाया जा रहा है। 5 साल आपने देखा कि 5 साल इसने काम नहीं किया, हमारे बताए हुए काम नहीं हुए या काम गलत हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 15 सालों से पब्लिक उनको ही जिता के ला रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक का भी कुछ दोष है। कॉर्पोरेटर का तो दोष है ही है 101%, लेकिन पब्लिक का भी दोष है। पब्लिक को बदल देना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, अगर 2 दिन में उस डॉक्टर ने हमको सही नहीं किया तो हम तीसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई इससे शिफा नहीं मिली है। तो उसी तरीके से जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। पब्लिक को बोलूँगा कि पब्लिक भी थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखे। समय आप कारपोरेटर रह चुके हैं और देख रहे हैं कि कितनी तब्दीली आप शहर में आ गई, क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को देखकर? और ये गटर और नालों का मसला तो जैसे शहर में बना हुआ है, क्या कहेंगे ये नाले के मसले? ऐसा होता है कि 5 साल में नगर सेवक रहने के बाद मैं एक थोड़ा सा एक दे दूंगा कि जब हम लोग नगर सेवक थे तो 16 लाख की निधि थी और 4 लाख लैप्स हो जाता था। और आज मैं ये सब नाले गटर देख रहा हूँ, आज लोगों को 1-1 करोड़ निधि है, उसके बाद भी इनसे काम नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है, ये इतना सी नाला है, अगर आप देखो ये पूरा खुला हुआ है,
उसको कुछ भी नहीं करे, ऊपर से अगर जाली में डाल के करे तो साफ़ सफाई करने में भी आसानी होगी। क्योंकि मेरे वार्ड में आप चल के देखो, 2007 से लेकर मैं 12 तक नगर सेवक था, उसके बावजूद भी आज भी मेरे बनाए हुए स्लीपर और ब्लॉक्स और नाले जितने गटर मेरे बने हुए हैं। मगर अफसोस की बात है भाई, आज नगर सेवक भले ही इधर नहीं है, मगर आज ये जो जितनी जनता है ना, ये एप्लीकेशन दे करके खुद ही काम कर सकती है। जिस तरीके से जावेद सिद्दीकी साहब ने इस मुद्दे को उठाया है, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई ये। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है न्यूज़ वाले से और महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है, जो हम लोग आए इस मुद्दे को लेके इसको जल्दी से जल्द क्लियर करें। आने वाले बारिश में इतनी आसानी से ये निकलने वाला नहीं है। और जो नीति है महानगर पालिका की, सबसे पहले इधर उधर छोड़ के इधर लगावे करके, ठीक है।